11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। कृष्णावतार में तो 12वें दिन नहीं 12वें महीने में नामकरण हुआ। कारण था वहां, बोले वहां कारण ये था कि नामकरण तो गुरु जी को ही करना था, और गुरु जी जब आवे तब नामकरण हो। आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि अपने छोरा छोरी का नाम व्यक्ति अपना ही रख लेता है। अब तो गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तो गूगल से ही काम चल जाता है। गूगल में सर्च करेंगे कोई बढ़िया नाम, यूनिक नाम, और जो नाम मिला अच्छा लगा, चाहे उसका अर्थ समझ में आवे ना आवे, लेकिन नाम रख लेते। लेकिन हमारी जो परंपरा है, परंपरा तो ये है कि गुरुदेव नाम रखते, नाम धरे गुरु हृदय बिचारी। तो वहां भी गुरु जी को आना था, कृष्णावतार में भी। और गुरु जी कौन थे? बोले श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह, महान तपस्वी श्री गर्गाचार्य जी महाराज, महातपा, उनको आना था। लेकिन अब गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी भेजते तो हल्ला मच जाता, अरे ये तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं, नंद बाबा के घर क्यों आए, इनके घर कौन सी पूजा कराई। आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि जब चाहो तब अपना पुरोहित बदल लो, जब चाहो गुरु बदल लो। आजकल तो लोग पुरोहित भी बदल लेते हैं, गुरु भी बदल लेते हैं। पुरोहित से ही झगड़ा हो गया तो फिर पुरोहित बदल लिया। हमारे भी एक शिष्य ऐसे ही थे, नाम नहीं लेंगे, उनके पुरोहित जी पड़ोसी में थे उसी गांव में। तो गांव की बात होती है, गांव में खींचातानी भी, गांव में ही पुरोहित जैसे उनकी बात बिगड़ गई। तो प्रतिवर्ष उनके यहाँ कुछ अनुष्ठान होता था, हम जाते थे। तो एक वर्ष पुरोहित जी नहीं आए तो हमने कहा महाराज वो आपके पुरोहित जी कहाँ? बोले आजकल उनसे बन नहीं रही है, हम दूसरे पुरोहित लाए। दूसरे पंडित जी को हमने बुला लिया। तो हमने उनको डांटा, हमने कहा ये कदापि मत करना, भले आपका मन उनके अनुकूल न हो, उनका मन आपके अनुकूल न हो, लेकिन पुरोहित, आचार्य, गुरु ये कभी बदले नहीं जाते। ये रुचि पर आधारित नहीं है कि आपकी रुचि के अनुकूल नहीं हुआ तो चलो अब बदल दें। गुरु तो वही रहते जैसे भी है, जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुमको मिला। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज वो बड़े अच्छे हैं उनको गुरु बना। जो तुमने बना लिया, जो तुमको मिल गए, वही तुम्हारे लिए बने थे, और तुमको उनके लिए भगवान ने बनाया था, वही निष्ठा दृढ़ करो, वो बदलना नहीं चाहिए। एक बार कन्या का विवाह जिस पति से हो गया, वो पति चाहे अच्छा हो चाहे बेकार हो, वही उसके लिए परमेश्वर है। दूसरा पति कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन वो वर्णीय नहीं। तो ये चीजें हैं सनातन धर्म की, इन्हें समझना चाहिए। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने जब बहुत दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, तब भेजा। बात पुरानी हो जाए, नहीं तो लोग कहेंगे क्यों गए, काहे गए। और तब वसुदेव जी ने भेजा, तब गर्ग जी आए और उन्होंने नामकरण किया। लेकिन यहां तो 12वें दिन नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठः परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के श्री वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। देवताओं का पूजन हुआ। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर श्री दशरथ जी महाराज बैठे। केकई कुमार को कौशल्या जी गोद में लेकर के बैठे। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई गोद में लेकर के बैठे, और कनिष्ठ पुत्र को सुमित्रा जी स्वयं लेकर के बैठे। तीनों रानियां और महाराज चारों एक एक पुत्र को गोद में लेकर के बैठे। सामने प्रशस्त वेदिका पर सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान। देवताओं का पूजन हुआ।
चारों तरफ भक्त लोग बैठे दर्शन कर रहे हैं, चारों कुमारों का नामकरण होने जा रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कौशल्या कुमार को गोद में लिया और ज्यों ही गोद में लिया, गोद में लेते ही गुरुदेव वशिष्ठ की आंखें बंद हो गईं और उन्हें प्रेम की समाधि लग गई, ध्यान में डूब गए। दशरथ जी महाराज सोचने लगे गुरुजी सो गए क्या, गुरुजी को नींद आ गई, लेकिन गुरुजी तो प्रेम की समाधि में चले गए। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। रघुनाथ जी को गोद में लेते ही वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई और अपने पिता ब्रह्मा जी के उन वचनों का स्मरण हो गया। क्या स्मरण? बोले जब इक्ष्वाकु मनु को अयोध्या का राज्य ब्रह्मा जी ने प्रदान किया तो इक्ष्वाकु मनु ने कहा अयोध्या का राज्य तो आप दे रहे हैं लेकिन हमारा कोई पुरोहित नहीं, बिना आचार्य के बिना पुरोहित के धार्मिक कृत्य अनुष्ठान यज्ञ यागादि कैसे संपन्न होगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कोई मेरा पुरोहित भी तो होना चाहिए, मैं किसे अपना पुरोहित बनाऊं। तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वशिष्ठ जी से कहा आप इनके पुरोहित बन करके जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बन करके नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले पुरोहित बनने में यजमान का दान और प्रतिग्रह लेना पड़ता है, यजमान का दान प्रतिग्रह लेने पर पुण्य नष्ट होता है। लोग ब्राह्मण को आचार्य को जो दान देते हैं उनको लगता हमने बड़ा उपकार किया। उपकार आपने नहीं किया, उपकार तो उस ब्राह्मण ने किया जो तुम्हारा दान ले लिया। उसने तुम्हारे नश्वर दान को लेकर तुमने जो दान किया वो नष्ट हो जाएगा। जो वस्तु होगी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे उस नश्वर दान को लेकर के उसने तुमको वरदान दिया, आशीर्वाद। तुमने तो दान दिया, उसने वरदान दिया, श्रेष्ठ दान किया, पुण्य दान किया। तुमने तो वस्तु दी और उसने तुमको पुण्य प्रदान किया, पुण्य का दान किया। तो पौरोहित्य करने पर, दान प्रतिग्रह लेने पर पुण्य जजमान के पास चला जाता है, पुण्य का क्षीण होता, पुण्य क्षीण होने लगता है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए बड़े कठोर नियम बनाए गए, क्योंकि प्रतिग्रह तो लेना ही पड़ेगा, दान लेना ही पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण सदा तप में लगा रहे। ब्राह्मण का शरीर तपस्या करने के लिए ही मिला है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ये ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला। फैक्ट्री लगाओ, खेती करो, दुकान खोल लो, व्यापार करो, ये काम करने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला है। बोले तब? बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से तप करो, इसे तपाओ, व्रत करो, कृच्छ करो, चांद्रायण करो। और ये शरीर जितना तपेगा उतना ही इसमें तेज बढ़ेगा। जैसे स्वर्ण जितना तपता है उतना ही चमकता है। ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा, मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी, जजमान का प्रतिग्रह ले लेकर के हमारे पुण्य नष्ट होंगे, इसलिए मैं जजमान पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। मना कर दिया। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वशिष्ठ जी ने यही कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो, अगर इनके पुरोहित बनकर के जाओगे तो एक बहुत बड़ा लाभ तुम्हें मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम महाराज दशरथ होगा। उनके यहां
यज्ञ के द्वारा 4 पुत्रों के रूप में भगवान प्रकट होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान? बोले हाँ, परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण 4 रूपों में प्रकट होंगे और तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि तुम उन्हें अपने गोद में खिलाओगे, उनका नामकरण करोगे। वो बड़े होंगे तो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, तुम्हारे शिष्य बनेंगे। उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम उन्हें चलना सिखाओगे। वो तुम्हारी गोद में बैठ करके क्रीड़ा करेंगे, बाल लीला करेंगे और बाल लीला करते करते कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। बच्चा गोद में बैठे और दाढ़ी हो तो कभी न कभी तो पकड़ ही लेता। ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी से ये सब बातें कही तो वशिष्ठ जी तो भाव विभोर हो गए। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद मुझे इतने सुलभ होंगे कि मैं उन्हें अपनी गोद में बैठाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, उनका नामकरण करूंगा, वो मेरे गुरुकुल में पढ़ेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरे पास रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं पुरोहित बनने को तैयार हूं। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इस वंश के पुरोहित बन करके आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक इस वंश में पौरोहित्य कर्म करते रहे, केवल इसी आशा में कि मुझे एक दिन भगवान मिले। यह भी एक ब्राह्मणों के लिए शिक्षा है। पौरोहित्य कर्म करो, लेकिन पौरोहित्य कर्म का उद्देश्य धन कमाना, जीवन यापन नहीं, अपितु पौरोहित्य कर्म में भी यह उद्देश्य समझो कि मैं लोगों को धर्म में प्रवृत्त करूंगा, सत्कर्म करता रहूंगा, कर्मानुष्ठान करता रहूंगा, तो एक दिन मुझे इसका फल ये मिलेगा कि मुझे भगवान प्राप्त हो। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही पौरोहित्य कर्म अगर किया जाए तो यह पौरोहित्य कर्म भी भगवत प्राप्ति का साधन बन जाए। वशिष्ठ जी इसी आशा में इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक पौरोहित्य कर्म करते रहे। जितने राजा हुए इस खानदान में सबका जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, विवाह, यज्ञोपवीत आदि सारे अनुष्ठान कराते रहे, बड़े बड़े यज्ञ कराते रहे। उन राजाओं के मर जाने पर उनका पिंडदान, श्राद्धादि कर्म भी कराते रहे, केवल इसी आशा से कि मुझे एक दिन राम जी मिलेंगे। आज उनकी ये आशा फलवती हुई और जब कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के बैठे वशिष्ठ जी, तो ब्रह्मा जी की ये सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गईं। हृदय गदगद हो गया, आंखें बंद हो गईं और प्रेम की समाधि में वशिष्ठ जी महाराज डूब गए। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुत तोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। हो यही रघुकुल भूषण भूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई और फिर उस समाधि से जब बाहर आए तब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और कहा राजन, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम
ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, इनका नाम राम होगा, और ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम, और ये जो कैकेयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, और सुमित्रा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, और जो दूसरे पुत्र हैं अपर पुत्र उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण किया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव इन नामों का अर्थ क्या है? राम का मतलब क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, राम का अर्थ है सबको आनंद देने वाला। जो सबको आनंद देता है उसको कहते हैं राम। कोई भी आनंद हमको आपको प्राप्त हो रहा है, वो आनंद कहां से आ रहा है? बोले राम जी से ही आ रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम। जो आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सो सुख धाम राम असनामा, उनका नाम राम। राम का मतलब सुख धाम। जो सुख के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, और अपने उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सबको आनंदित करते हैं। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु का ही परिणाम इस जगत में जो आनंद है सब कुछ है। एक बिंदु में इतना आनंद, उसी में दुनिया पागल हो गई। किसी को नोट गिनने में आनंद आ रहा है, किसी को बढ़िया खाने में आनंद आ रहा है, किसी को घूमने में आनंद आ रहा है। ये जितना आनंद आ रहा है सब एक बिंदु का अंश है। जब इतने में इतना आनंद है तो सिंधु में कितना आनंद है? उस आनंद की बड़ी व्याख्या है। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में आनंद की जो व्याख्या की गई, आनंद की सबसे छोटी इकाई से लेकर अंतिम इकाई पर्यंत आनंद की विवेचना की गई है। वो प्रसंग तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में, उसकी चर्चा यहां हम नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य कि जो आनंद सिंधु उनका नाम राम। अगर आराम चाहिए, सुख चाहिए, तो राम की शरण में ही आना पड़ेगा। एक महात्मा कहते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आनंद तो राम जी के चरणों में है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा और दूसरे पुत्र का नाम भरत। भरतम कैकेयी सुतम। दशरथ जी ने पूछा, भरत का क्या अर्थ है? वशिष्ठ जी ने कहा, जो सबका भरण पोषण करे उसका नाम भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुमित्रा जी के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। पूछा, लक्ष्मण का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जिसके लक्षण अच्छे हों उसको लक्ष्मण कहते। लक्ष्य मण माने लक्षण से युक्त, शाब्दिक अर्थ यही है, लक्षण से युक्त। क्या लक्षण है इनका? तो वशिष्ठ जी ने कहा, इनका लक्षण बहुत अच्छा है। लक्षण ये कहता है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय होगा, उनका सेवक होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
इनका नाम लक्ष्मण है। जिसके लक्षण अच्छे हों वो लक्ष्मण। लक्ष्मण ये अर्थ तो है ही है, लेकिन भावनात्मक ढंग से अगर एक अर्थ समझें तो हम भक्तों के लिए बड़ी बड़ी ही प्रेरणा का अर्थ है लक्ष्मण। जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसका नाम लक्ष्मण। जीव का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा। हमारा आपका सबका लक्ष्य क्या है? अगर कोई पूछे तो इसका भी सही उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जो सत्संगी होगा। जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया और वो भी बहुत काल तक सत्संग नहीं किया। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। अगर कोई पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। वही दे पाएगा सही उत्तर जिसने अपने जीवन में सत्संग किया है। नहीं तो उत्तर क्या देगा व्यक्ति? किसी से पूछो भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, बोले हमारा लक्ष्य तो डॉक्टर बनना है। दूसरे से बोले हमारा लक्ष्य तो इंजीनियर बनना है। हमारा लक्ष्य क्या? बोले हम नेता बनना चाहते हैं, हमारा ये लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य नहीं है। ये सब तो लक्ष्य नहीं है, ये तो केवल जीवन का एक पड़ाव है। आज आप बच्चे हो, बड़े हुए तो विद्यार्थी बने, और बड़े हुए तो बाप बने, फिर मालिक भी बने, सब बने। लेकिन ये सब पड़ाव थे जीवन के, ये सब अस्थाई नहीं थे। लक्ष्य क्या है हमारा? अगर कोई पूछे किस लक्ष्य के लिए निकले हो, बोले कहां निकले? बोले निकले कहीं से आए, पहले तो यहां थे नहीं। पहले कहां थे पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में आए और फिर यहां बहुत दिन रहेंगे नहीं, फिर जाएंगे। बोले तो तुम्हारी इस यात्रा का, इस गमन का लक्ष्य क्या है? क्या चाहते हो? कहां तक जाओगे? क्या करोगे? इस लक्ष्य पर विचार करना चाहिए। ये जीव एक यात्री है और यात्रा के ये सब पड़ाव हैं जीवन में। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये लक्ष्य नहीं है। और जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, छूटती हैं, जिसे हम चाहते हैं, पाते हैं, प्रयास करते हैं, वो यथार्थ लक्ष्य नहीं। जीव का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा। उपनिषद कहता है कि प्रणवो धनुस्सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणवो धनु, भगवान के मंत्र को धनुष बनाकर, सरो ह्यात्मा, अपनी आत्मा को बाण बनाकर, और ब्रह्म को, परमात्मा को लक्ष्य बनाकर, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेधव्य, प्रमाद से रहित होकर उस लक्ष्य का भेदन करो। यही जीव का परम लक्ष्य है। परमात्मा ही परम लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन उस लक्ष्य को हम भूलकर दुनिया की अन्य वस्तुओं को लक्ष्य मानकर उसी में अपनी ऊर्जा का व्यय कर देते हैं। सच्चे लक्ष्य को जान लेना और उस लक्ष्य में अपने मन को लगा देना, यही इस जीवन की सार्थकता है। और लक्ष्मण जी के चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया। लक्ष्य क्या है? बोले राम जी ने। और कब से लगाया? बोले बचपन से। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही अपने मन को अपने लक्ष्य में, परमात्मा में लगा दिया। तो जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान परमात्मा ब्रह्म है। इसको उपनिषद में बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि लक्ष्य का भेदन करने के लिए वीर रथ पर बैठ करके चलता है,
तो वो रथ क्या है? तो उपनिषद में कहा इंद्रियाणि हयान्याहुः, ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। शरीरम रथम उच्यते, ये शरीर ही रथ है। और इसमें बैठा रथी कौन है? बोले आत्मा। और सारथी कौन? सारथी कौन है? तो कहते हैं बुद्धि। बुद्धि प्रग्रहमेव तत्। इंद्रियाणि हयान्याहुः, इंद्रियों को घोड़ा बनाकर, शरीर को रथ मानकर, बुद्धि को सारथी बनाकर यह आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर बैठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकली। अब उस लक्ष्य का भेदन कैसे हो? तो कहते हैं भगवान के मंत्र को, भगवान के नाम को धनुष बनाकर और अपनी आत्मा को ही बाण के रूप में अनुसंधान करते हुए उस लक्ष्य का भेदन करो, उसे प्राप्त करो। यही जीव का परम कर्तव्य है। इसीलिए संसार में ये मानव जीवन हमको मिला है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सरमुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये भव सागर से पार जाने के लिए मिला है। ये संसार को सजाने के लिए, संसार के प्रपंच को ठीक करने के लिए नहीं मिला। ये प्रपंच आज तक कभी ठीक हुआ ही नहीं। बड़े बड़े आए, ठीक करते रहे और खुद ठीक हो गए, चले गए। तो अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दें, यही जीव का परम उद्देश्य है। और लक्ष्मण जी के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है। लक्ष्मण जी ने अपने मन को भगवान के चरणों में ही लगाया और कहीं नहीं लगाया। पूरी रामायण आप पढ़ो, लक्ष्मण जी का मन न अयोध्या में लगता है, न लक्ष्मण जी का मन धन में लगता है, न लक्ष्मण जी का मन किसी पद प्रतिष्ठा में लगता है, न लक्ष्मण जी का मन इसमें लगता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इससे भी मतलब नहीं होता। लक्ष्मण जी का तो मन केवल भगवान के चरणों में। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने, यही तो रामानुज का स्वरूप है। तदितराणि तृणाय मेने, तदितर, भगवान से इतर जो कुछ है संसार में सबको तृण समझते। तदितराणि तृणाय मेने। तो नामकरण किया लक्ष्मण, और फिर सबसे छोटे कुमार का नामकरण करते हुए गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। दशरथ जी ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे कुमार बड़े होने लगे। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया। महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के बाल चरित्र का वर्णन नहीं किया। नामकरण के तुरंत बाद अगले ही श्लोक में वाल्मीकि जी ने, और एक श्लोक नहीं, श्लोक की अर्धाली में ही बाकी आगे के सभी संस्कारों का वर्णन कर दिया। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्, हो गया। तेषां जन्म क्रियादीनि, उन कुमारों का जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, गुरुकुल गमन, वेदादि अध्ययन सब एक ही बार में कह दिया। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्। गुरुकुल में चले भी गए, पढ़ करके आ भी गए और सकल विद्या पारंगत भी हो गए। सर्वे वेद विदस्सु